ढोंगियों पर काल बनकर टूटी उत्तराखंड पुलिस। 5500 पर तगड़ा प्रहार, ढोंगियों में हाहाकार। देवभूमि उत्तराखंड, वो धरती जहां हर घाटी में भक्ति की गूंज है, हर मंदिर में आस्था का सागर उमड़ता है। लेकिन इस पवित्र धरा पर कुछ ऐसे नकाबपोश ढोंगी और अपराधी घुसपैठ कर चुके थे जिनकी नीयत देवभूमि को दागदार करने की थी। ये वो लोग हैं जो असली चेहरे छुपाकर नकली वेश में समाज को ठग रहे हैं, धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेल रहे हैं और भोली भाली जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी ढोंगी बाबा। लेकिन अब इन अपराधियों के दिन लग चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश के बाद अब पुलिस और ज्यादा इन पर काल बनकर टूट पड़ी है और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ और ज्यादा तेज एक्शन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी, याद करिए रामायण का वो पात्र कालनेमी जो राक्षस होते हुए भी साधु का भेष धरकर लोगों को धोखा देता था। ठीक उसी तरह के भेष बदलू अपराधियों पर उत्तराखंड पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक, ऋषिकेश से लेकर अल्मोड़ा की पहाड़ियों तक ऑपरेशन कालनेमी के एक्शन की गूंज चारों तरफ, चारों दिशाओं में सुनाई दे रही है। खुलासा ये हुआ है, पिछले कुछ हफ्तों में 5500 से ज्यादा संदिग्धों का सत्यापन किया गया, जिसमें से 1182 पर कार्रवाई हुई और 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गयी। हरिद्वार में 2704 लोगों का सत्यापन हुआ। देहरादून में 922 की जांच, 5 गिरफ्तारियां हुई। इस मामले में 20 तक एफआईआर दर्ज की गई। जांच में कई बांग्लादेशी भी देवभूमि से पकड़े गए हैं। तो उत्तराखंड में विरोधियों के खिलाफ चलाया जा रहा ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, ठगी से जुड़े मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य जिलों में ऑपरेशन तेजी पकड़ रहा है। इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि कैसे विदेशों से यहाँ भेष बदलकर अपराधी बैठे थे और उनकी धरपकड़ कैसे की गई। पूरे राज्य में लगभग 5500 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें, जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहां पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहां पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज्यादा इसकी एफआईआर हुई है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो बांग्लादेशियों की धरपकड़ का है कि कैसे देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और उसी बीच भेष बदलकर देहरादून, हरिद्वार से बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। खैर, जांच आगे चल रही है। सीएम धामी का संदेश भी साफ है, देवभूमि को गंदा करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने भी चालाक क्यों ना हो, उनका असली चेहरा उजागर होगा। यही वजह है कि अब चारधाम यात्रा के दौरान छद्मवेश में घूमने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जा रही है। पहाड़ी जिलों में बाहरी तत्वों के हर कदम पर पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं। पुलिस की रणनीति किसी खुफिया मिशन से कम नहीं है। एसआईटी, एसटीएफ, इंटेलिजेंस सब मिलकर अपराधियों की हर सांस गिन रही है। ठगी और धोखाधड़ी के हर दस्तावेज की बारीकी से जांच चल रही है। नकली पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह की जड़ें खोदी जा रही हैं और हर गिरफ्तारी के बाद देवभूमि का एक नया कालनेमी बेनकाब हो रहा है। ये ऑपरेशन उत्तराखंड की जनता में एक भरोसा पैदा कर रहा है कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस तंत्र किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। अब हालात ये है कि ढोंगी अपराधियों के बीच खौफ का आलम है। यही खौफ सरकार की सबसे बड़ी जीत है। दरअसल देवभूमि में चारधाम की यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाती है। वहाँ की शुद्ध हवा, पवित्र गंगा और हिमालय की गोद अब किसी भी ढोंगी अपराधी की गंदी साजिश से दागदार नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने एक्शन से साफ कर दिया, ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं बल्कि आस्था की सुरक्षा का युद्ध है और ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक आखिरी कालनेमी की पहचान ना हो जाए। चलिए अब जाते जाते उत्तराखंड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाते हैं कि कैसे ढोंगी बाबाओं पर पुलिस काल बनकर टूट रही है और उनका पर्दाफाश कर उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5500 लोगों का हमने सत्यापन किया है,
जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहाँ पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसकी आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहाँ पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसकी आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है।